हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू लर्निंग वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में जो आपकी ट्रेडिंग जो है इतनी ज़्यादा इजी कर देगा, आसान कर देगा। और आपको सिर्फ एक ही सेटअप यूज़ करके आपको मल्टीपल जो है वो ट्रेड्स मिल सकते हैं इजीली। मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि आपको एवरी सिंगल डे ट्रेड मिल सकते हैं, बट एटलीस्ट मिनिमम आपको वीक में 2, 3 या 4 ट्रेड्स मिल सकते हैं। मिनिमम 3 ट्रेड्स तो आपको जो है बड़े आराम से इजीली मिल सकते हैं अगर आप इस सेटअप को समझ लेते हो। अगर आप बिगिनर हो, अगर आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हो, प्रॉफिटेबल नहीं कर पा रहे हो, तो इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा बेस्ट अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो सिर्फ आपको स्कैल्पिंग ही करना है, क्योंकि ऑप्शंस में थीटा डीके भी होता है, टाइम वैल्यू भी होती है। तो उसके कारण क्या होता है, अगर इंडिया वीक्स टूट रहा है तो ऑप्शन के प्राइस इतने ज़्यादा इम्प्रूव जो है इंक्रीज नहीं होते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, आपको फिर भी जो है चाहे आपका एनालिसिस बिल्कुल सही हो, चाहे आपका एनालिसिस अपवर्ड डायरेक्शन का हो और चाहे डाउनवर्ड डायरेक्शन का हो, तो भी आपके जो है आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ फिब रिट्रेसमेंट के बारे में। ये एक ऐसा टूल है, इसको आपको इतना भी नहीं है कि आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम पे यूज़ करना है, सिर्फ आपको 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे यूज़ करना है, प्लस प्राइस एक्शन आपको फॉलो करना है। मैं आपको इतना ईज़ी वे में समझा दूँगा कि 0.5 और 0.6 गोल्डन लेवल पे मार्केट में आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, कैसे ट्रेड नहीं कर सकते हो, कहाँ पे आपको ट्रेड लेना है, कहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। और ये इतना ज़्यादा अच्छा काम करता है, चाहे वो आप निफ्टी 50 में ले लो, चाहे वो आप सेंसेक्स में ले लो, चाहे वो बैंक निफ्टी में ले लो। बैंक निफ्टी में बहुत कम लोग जो है वो ट्रेड करते हैं। यूजुअली जितने भी बिगिनर्स हैं वो निफ्टी 50 में ट्रेड करते हैं या वो सेंसेक्स में ट्रेड करते हैं। तो बैंक निफ्टी में जो है, एक तो वीकली एक्सपायरी नहीं है, मंथली एक्सपायरी है, जिसके कारण ऑप्शंस के जो प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड बहुत कम करते हैं। तो आज हम निफ्टी 50 में जो है ये टूल फिब रिट्रेसमेंट का, इसको मैं आपको एक सेटअप, ऐसा सेटअप बताऊंगा जो मैं अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ। ये बहुत अच्छा काम करता है, उनको रियली हेल्प किया। सिर्फ आपको मार्केट में पेशेंस से बैठना आना चाहिए कि आप मार्केट में पेशेंस से बैठ सकते हो कि नहीं बैठ सकते हो। अगर आप ट्रेडिंग को लेके बिल्कुल सीरियस हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ये आपकी एक जो लाइफ है वो गेम चेंज कर देगी। मेरी भी हुई है गेम चेंज, आपकी भी एक गेम चेंज हो जाएगी। बट आपको इसके लिए अपना माइंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर 9 बजे मार्केट खुल रहा है तो 9:15 पे उठते सार 9:20, 25, 30 पे आपको ट्रेड लेना है। आपको पेशेंसली वेट करना है। तो ये काफ़ी टूल जो है इतना अच्छा आपको हेल्प करेगा। अगर आप ये वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे, मैं आपको इतना गारंटीड देता हूँ, आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और आप अगर इसको बैक एंड पे टेस्ट भी करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, ये सेटअप कितना अच्छा काम करता है। अगर आप इस चैनल पे नए हो और पहली बार इस वीडियो पे आए हो तो इस वीडियो को डेफ़िनेटली लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। काफ़ी टाइम के बाद मैंने ये सेटअप जो है अपने लिए आइडेंटिफ़ाई किया। मुझे फुल टाइम ट्रेडिंग करते हुए 2 इयर्स हो चुके हुए हैं। तो 1 साल के बाद जाके मुझे ये टूल प्रॉपर यूज़ करना है कि कैसे लोग मल्टीपल 15 मिनट टाइम फ्रेम देखते हैं, कुछ वीक का टाइम फ्रेम देखते हैं, वीक पे एनालिसिस करते हैं। ये तो आपको इतना इतना ईज़ी कर देगा, ये टूल इतनी ज़्यादा आपको हेल्प कर देगा सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए। क्योंकि इंडियन मार्केट में इतना ज़्यादा वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा मूव्स आएँ, बहुत कम। ज़्यादातर मार्केट साइडवेज़ ही रहता है, जहाँ थोड़ा बहुत वोलेटाइल रहता है, बट ट्रेंडिंग बहुत कम होता है इंडियन मार्केट। तो कुछ रूल्स हैं इसको यूज़ करने के लिए, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा विद प्रॉपर लाइव एग्ज़ाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करेंगे। ये टूल कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है। और सिर्फ अगर सपोज़ करो आज ये वीडियो जो रिकॉर्ड हो रहा है वो फ्राइडे को रिकॉर्ड हो रहा है, तो सिर्फ आपको थर्सडे तक ही, मतलब कि 1 दिन पहले का टूल यूज़ करना है। ना तो आपको पीछे और डेज़ देखने हैं, सिर्फ 1 दिन पहले का आपको ये टूल यूज़ करना है और आपको अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पे, समझते हैं कि ये टूल हम कैसे यूज़ करके एक अच्छा प्रॉफ़िट और एक अच्छी स्कैल्पिंग कर सकते हैं। और सेंसेक्स में तो काफ़ी अच्छी करती है, क्योंकि सेंसेक्स के प्रीमियम काफ़ी अच्छे स्पाइक्स लगाते हैं एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। बट अगर आप बिगिनर्स हो तो निफ्टी में ही ट्रेड करो, निफ्टी सबसे बेस्ट है, सेफ है। वंस आपको 1 साल हो जाए निफ्टी में ट्रेड करते हुए तो आप सेंसेक्स में करो। तो चलते हैं स्क्रीन पे, समझते हैं कि फीब रिट्रेसमेंट जो स्ट्रेटजी है ये कैसे काम करती है। और मैं सच बोल रहा हूँ, ये इंडियन मार्केट में बहुत अच्छी काम करती है, क्योंकि 5 टू 6 आवर्स मार्केट खुलता है तो ये बहुत अच्छा काम करता है। चलते हैं स्क्रीन पे और समझते हैं। तो गाइस फाइनली हम जो है स्क्रीन पे आ चुके हुए हैं। ये देख सकते हो, आपको निफ्टी 50 का यहाँ पे देखो, मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा, जो बिगिनर्स है उनको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। निफ्टी 50 का ये चार्ट है, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज़ करना है। इससे
इसके अलग आपको कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ नहीं करना है, ना आपको 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज़ करना है, ना ही 1 मिनट का। 50 मिनट का टाइम फ्रेम आप एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हो क्योंकि इंडियन मार्केट में बहुत कम टाइम होता है, मार्केट कुछ ही आवर्स के लिए खुलती है, तो 50 मिनट्स टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है इंडियन मार्केट के लिए। हाँ, 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम में आप एनालिसिस कर सकते हो, काफ़ी अच्छे आपको सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन्स जो है मिल जाते हैं। बट आज हम बात करने वाले हैं फिब रिट्रेसमेंट के बारे में। इतना अच्छा ये टूल है, फिब रिट्रेसमेंट की हेल्प से आप सप्लाई एंड डिमांड जोन भी आइडेंटिफाई कर लोगे और आपको ट्रेड कहाँ पे लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है, ये भी मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा। तो निफ्टी 50 का चार्ट है, मैं बेसिक ये चीज एक्सप्लेन नहीं करूंगा। निफ्टी 50 का चार्ट है, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, कैसे आपको जो है प्लॉट करना है, कैसे नहीं करना है। मैं रैंडमली ऐसा भी नहीं करूंगा कि कोई भी डाटा उठा लूंगा। हाँ, मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ, ये टूल कैसे आप यूज कर सकते हो। इस टूल को यूज करने के लिए कुछ थोड़े से रूल्स है, आपको वो फॉलो करने पड़ेंगे। आपको कोई भी बिग आपको कोई भी जो है वो बिग कैंडल पे ट्रेड नहीं लेना है। रूल नंबर 1, बिग कैंडल पे नो ट्रेड। ठीक है, कोई भी बड़ी कैंडल बनती है उस पर ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि वो बड़ी कैंडल है तो मार्केट डेफिनेटली रिटेसमेंट करने आएगा ही आएगा डेफिनेटली। 10 में से 9 बार मार्केट डेफिनेटली रिटेसमेंट करेगा, तो बिग कैंडल पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। गैप अप एंड गैप डाउन केस में सही तरह काम नहीं करेगा क्योंकि गैप डाउन अगर गैप अप होता है तो मार्केट में आपको कहीं ना कहीं एनालिसिस करके सपोर्ट आइडेंटिफाई करना होगा। बट इस केस में गैप अप एंड गैप डाउन के केस में फिर रिट्रेसमेंट सही तरह काम नहीं कर रहा है। अगर मार्केट एक ही रेंज में काम कर रहा है कंटिन्यूसली, जहां बंद होता है वहीं खुलता है और अगले दिन भी वहीं खुलता है, जब थोड़ा सा गैप अप 50-100 पॉइंट का तो ये चलता है, इतना चलेगा। बट ज्यादा गैप अप मैं उस गैप अप की बात कर रहा हूँ जो 150, 200, 250, 300 पॉइंट के आसपास होता है, वो गैप अप काम नहीं करेगा। 50 से लेके 100 पॉइंट, 120 पॉइंट तक गैप अप अगर खुलता है निफ्टी 50 या गैप डाउन खुलता है तो ये टूल सबसे ज्यादा काम करेगा। इसको सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए 2 ही रूल्स है। बिग कैंडल पे आपको ट्रेड नहीं करना है, छोटा कैंडल चाहिए क्योंकि अब हमें अपना रिस्क जो है वो डिफाइन करना है। दूसरा, बड़ा गैप अप और गैप डाउन के केस में ये सही तरह काम नहीं करेगा, तब आपको इंट्राडे का प्राइस एक्शन देख के अकॉर्डिंगली दैट हमें ट्रेड करना होगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, सिर्फ 2 रूल्स है और कोई रूल्स नहीं है। अगर आप 2 रूल्स भी फॉलो नहीं कर सकते हो मार्केट में तो आप सोचो कि आप ट्रेडर बन भी सकते हो कि नहीं बन सकते हो। थोड़ा सा मैं हार्ड बोल रहा हूँ बट एक्चुअल में मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप 2 रूल्स भी ये फॉलो नहीं कर पाओगे ना तो आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो आज हम बात करने वाले हैं फिर रिट्रेसमेंट के बारे में। तो रैंडमली मैं कोई भी चार्ट उठा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं करंटली प्रीवियस डे का डाटा भी हम यूज करेंगे, बट मैं करंटली पहले एग्जांपल के बारे में बात करने वाला हूँ कैसे आपको ये यूज करना है। देखो, इसको यूज करने के लिए 2 केस होते हैं। आपको आप सभी को मालूम है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको कुछ नया बताने वाला हूँ। 0.5 एंड 0.6 के काफी अच्छे जो है वो जोन होते हैं, गोल्डन जोन होते हैं फिब रिट्रेसमेंट के। फिब रिट्रेसमेंट का टूल जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, माउस देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ से क्लिक करके इसको यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट का टूल आता है जिसका हम मार्केट का हाई और लो मार्क करते हैं, तो एक ऐसा बन के निकल के आता है। ठीक है, इसकी मैंने सेटिंग्स पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन आता है, सेटिंग्स पे क्लिक करोगे। मैंने कौन कौन सी सेटिंग्स रखी हुई है आप देख सकते हो, बाकी सभी ऑफ है। ये स्टाइल में जाओगे, स्टाइल पे कोऑर्डिनेट पे जाओगे, इसको भी कुछ नहीं छेड़ना है, इसको भी कुछ नहीं छेड़ना, सिर्फ स्टाइल पे जाना है। ये टिक कर लेना, एक ये टिक कर लेना, एक ये टिक कर लेना, एक ये टिक कर लेना। ठीक है, आपको सिर्फ यही चाहिए। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहे आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। तो मैंने इसका कलर भी चेंज किया हुआ है, यहाँ पे 0 पे ग्रीन किया हुआ है, ब्लैक किया हुआ है, रेड किया हुआ है, ब्लैक किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इतना ज्यादा हेल्प करेगा सप्लाई डिमांड फाइंड करने में और गोल्डन जोन फाइंड करने में। आपको इतने अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे, आप इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे ट्रेडर बन सकते हो और आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करोगे कि हाँ भाई, आपने मुझे बहुत अच्छा सेटअप बताया, ये इंडिया मार्केट बहुत अच्छा काम करता है। तो ये सेटिंग्स है, सेटिंग्स टिक करने के बाद बाकी सभी को सेटिंग्स को अनटिक कर दियो। ठीक है, ट्रेंड लाइन भी आपको, ये ट्रेंड लाइन होता है, ये ट्रेंड लाइन जो बन के आ रहा है ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, इसको ऑफ किया, ओके कर लोगे तो कुछ ऐसा ये फेवरेट टेस्टमेंट बन जाएगा। ठीक है, मतलब कि रेड मतलब मेरे रेड क्या होता है, रेड मतलब सप्लाई जोन हो गया, ग्रीन क्या होता है, डिमांड जोन हो गया, और ये क्या हो गया, 0.5 और 0.6 का लेवल हो गया। ठीक है, ट्रेड कैसे करना है, जैसे ही मार्केट 0.5 का ब्रेक डाउन करता है तो हम सेलिंग साइड का स्कैल्प करेंगे। छोटी कैंडल के साथ अगर मार्केट 0.5 का ब्रेक डाउन करता है तो हम सेलिंग साइड का ट्रेड फाइंड करेंगे। अगर मार्केट 0.6 के ऊपर जाता है तो हम बाइंग साइड का ट्रेड फाइंड करेंगे। अगर मार्केट फिब रिट्रेसमेंट के रेड जोन में, मतलब कि ये 1 नंबर वाला सप्लाई जोन के आसपास ही खुलता है, थोड़ा सा प्राइस एक्शन वेट करके
हम सेलिंग साइड का ही ट्रेड प्लान करेंगे। अगर मार्केट जीरो जोन पे खुलता है तो डिमांड जोन जो ग्रीन वाला बना हुआ है, तो इससे क्या होगा, आप यहाँ भी मार्केट आता है, अगर 2 बार मार्केट ने प्रीवियस डे पे डैट यहाँ पे टैप किया है तो थर्ड टाइम भी चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है, मार्केट चाहे पिन बार कैंडल बना दे, आपको स्कैल्प मिल जाएगा। तो हम अभी इसको यूज़ करने वाले हैं। आई होप आपको इतना जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो इसको यूज़ कैसे करना है? आप सभी को पता है कि ये मार्केट का हाई लगा हुआ है, चार्ट पे देखो, ये मार्केट का डाटा है, 13 फरवरी का डाटा है और यहाँ पे मार्केट क्लोज़ हो गया था 325 पे, ठीक है? कुछ नहीं करना, आपको मार्केट का सिर्फ हाई और लो मार्क करना है फिबोनाची का सेटअप यूज़ करके। तो मार्केट ने कहाँ पे हाई लगाया? ये मार्केट पहला कैंडल है 915 का, यही हाई लगाया, उसके बाद मार्केट ने कहीं हाई लगाने की कोशिश की है 3 बारी, पर नहीं लग पाया। यहाँ पे हाई किया और लो मार्केट ने कहाँ पे लगाया? ये मार्केट ने लो लगाया 325 वाला। जो ये लाल कैंडल देख रहे हो मेरा, ये 325 का लाल कैंडल है छोटा वाला। उसके बाद तो देखो मैं थोड़ा-सा और बड़ा कर देता हूँ, आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ये लाल कैंडल है, 325 का कैंडल है, ठीक है? अभी कुछ नहीं करना, ये तो आपको दिख ही नहीं रहा ना यार, ये आपका प्रीवियस डे का डाटा है, मतलब कि आपको इस दिन ट्रेडिंग करनी है। मतलब कि आपको 16 सॉरी गाइस, हाँ 16 फरवरी मतलब कि मंडे को आपको ट्रेडिंग करनी है। ये जो मैंने बनाया है अप फिबोनाची का टूल यूज़ किया ऊपर और नीचे का, ये मैंने यूज़ किया 1 डे बिफोर का, ठीक है ना? तो आपको इस दिन के लिए ट्रेडिंग, अगर आपने बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं की है तो ये आपको छोड़नी पड़ेगी। फर्स्ट डे है अगर आपका ट्रेडिंग है तो। फर्स्ट डे है तो निफ्टी 50 में ट्रेड करना ही मत, स्टॉक्स में ट्रेड करो, आपके लिए सबसे बेस्ट है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ये 1 दिन पहले का सिर्फ डाटा देखना है आपको, सिर्फ 1 डे बिफोर का डाटा देखना है, उसका हाई और लो मार्क करना है। अब इसमें क्या हो गया आपके पास, देखो आपको यहाँ पे हाई मिल गया, ठीक है? 0.5 और 0.6 के ज़ोन मिल गए, मतलब 0.5 ही और 0.6 ही हो गया। और आपको मार्केट में क्या मिल गया? डिमांड ज़ोन मिल गया। आपको इतना कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं करना, अभी मार्केट खुला ही नहीं है, मतलब मंडे को तो खुला ही नहीं है ना मार्केट अभी। अभी क्या करना है आपको? अभी क्या करना है, यहाँ पे जाना है, ठीक है? इसको थोड़ा-सा हमने पूरा स्ट्रेच करना है, मतलब कि आगे आपके लिए ये जो वर्किंग स्टेशन है पूरा खाली है। इतना तो आपको समझ आ गया होगा, वर्किंग स्टेशन खाली है, ठीक है? अभी क्या देखो, मैंने क्या कहा था कि जब भी छोटी कैंडल बननी है आपको ट्रेड करना है। तो आपको ये डाटा मिल के आ गया बाइंग, और मतलब कि आपको मिल गया प्रीवियस डे का सप्लाई मिल गया और डिमांड मिल गया और की लेवल्स मिल गया 0.6, 0.5, यहाँ पे मार्केट रिएक्ट कर सकता है, ठीक है? ये पहला कैंडल है 915 का, ठीक है? मार्केट में क्या होगा? बाइंग में चले गया। मार्केट ने ब्रेक किया, ये क्या है? ग्रीन ज़ोन, ये डिमांड ज़ोन है। मार्केट ने क्या किया? मैं आपको फिर भी यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आप बिगिनर्स हो, आपको नहीं, तो डिमांड ज़ोन का क्या मतलब होता है? जहाँ से मार्केट बाइंग में जाता है, ठीक है? और सेलिंग ज़ोन क्या होता है? जहाँ से मार्केट जो है नीचे गिरता है। और ये क्या हो गया? हमारे लिए गोल्डन ज़ोन हो गया, जहाँ पे मार्केट अच्छा हमें एक स्कैल्प दे सकता है, ठीक है? इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ये 0.5 और 6 का ज़ोन। अभी मैंने क्या कहा था? पहला रूल नंबर 1, छोटी कैंडल पे हमें ट्रेड लेना है। अभी क्या हुआ देखो, 915 के अंदर क्या हुआ? मार्केट ने ट्राई किया नीचे जाने का, डिमांड ज़ोन ब्रेक करने का ट्राई किया, मार्केट ऊपर चले गया, ठीक है? 0.5 के आस-पास आ गया। अभी क्या है, मैंने क्या कहा था? जैसे ही मार्केट 0.5 को टैप करेगा तो हम सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो मार्केट ने क्या किया? कंफर्मेशन दिया, यहाँ पे आपने यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, सेलिंग का एक स्कैल्प मिल गया, ठीक है? मैंने क्या कहा था? जब मार्केट एक बारी डिमांड जोन पे टैप करेगा तो चांसेस बहुत हाई है सेकंड टाइम भी टैप करेगा, बट आपको कंफर्मेशन का वेट करना है। तो क्या हुआ? मार्केट ऊपर गया, काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग थी, प्राइस एक्शन भी देखना है आपको, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग थी। मार्केट नीचे आया, मार्केट ने हैमर कैंडल बनाया, ठीक है? मार्केट ने फिर ऊपर किया, अब क्या हुआ? 50% सेलिंग ट्रेस हो गया, आपको फिर यहाँ पे एंट्री लेनी है। आप यहाँ भी एंट्री ले सकते हो क्योंकि ये डिमांड जोन है। डिमांड जोन से क्या होता है? मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है? आपको इतना क्लियर हो गया? आपको यहाँ पे 2 ट्रेड मिल गई, आपका काम खत्म हो गया। अगर आपको ये भी समझ नहीं आता तो मार्केट ने क्या किया? 0.5 के आसपास आ गया। अभी आपको वेट करना है, ये कैंडल जब रेड बना, मैंने क्या कहा था? जब हम बाइंग करेंगे ही नहीं जब तक मार्केट 0.6 से ऊपर नहीं जाएगा, कल के डाटा के अनुसार, ठीक है ना? तो मार्केट इसके नीचे भी नहीं गया, कुछ नहीं हुआ, मार्केट बाइंग में चलेगा, बट मार्केट ने क्या 0.6 क्रॉस किया? नहीं किया, मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया, नीचे आ गया, ठीक है? उसके बाद मार्केट कंटिन्यूअसली यहाँ पे अगर आप सेलिंग कर दे, ठीक है? ये 0.5 के नीचे आके मैंने क्या कहा था? 0.5 के नीचे आएगा, ब्रेक डाउन आएगा तो आप सेलिंग करोगे, बट मार्केट ने 1 कैंडल 2 कैंडल दिया, कुछ आपको 3 से 4 पॉइंट मिलेंगे निफ्टी में, क्योंकि यहाँ पे एक प्रीमियम साइडवेज हो जाएगा। उसके बाद वेट किया, मार्केट ने फिर ट्राई किया ऊपर जाने का, बट नहीं जा पाया, नीचे आ गया, फिर मार्केट ऊपर रिट्रेस किया। यही बात मैं बोल रहा था, जब भी बड़ी कैंडल मार्केट में बनती है तो आपको रिट्रेसमेंट का वेट करना है। तो एक कैंडल अगर यहाँ पे जैसे बनी तो आपने एंट्री ली एक कैंडल के लिए, इस स्पाइक में अगर आप फिक्स रखोगे, अगर आपको निफ्टी में 10 से 15 पॉइंट निकालने हैं तो आपको 15 पॉइंट मिल जाएगा। अभी चांसेस क्या हो गया? अभी क्या हो गया? मार्केट
कुछ भी नहीं कर पाया ये, ठीक है। मार्केट क्या था, प्रीवियस मार्केट बाइंग में जा रहा था, अभी मार्केट ने क्या किया, 0.6 को जो है ब्रेक कर दिया। हमारा क्या रूल था, जैसे ही मार्केट 0.6 को ब्रेक कर दे और स्मॉल कैंडल से ब्रेक कर दे तो हम बाइंग साइड का एंट्री प्लान करेंगे। तो बाइंग साइड का एंट्री कहाँ बनता है, ये ब्रेक कर दिया, मार्केट ने डोजी कैंडल बनाया, ठीक है, ये हमारा ये हो गया, ठीक है। मार्केट डोजी कैंडल का हाई हमारा एंट्री हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो गया स्टॉप लॉस, जिस कैंडल ने 0.6 से ब्रेक किया था, ठीक है। ये होगा स्टॉप लॉस। और टारगेट हम करेंगे यहाँ तक करेंगे, बट मैं यहाँ तक आपको रेफर करूंगा, आपको यहाँ तक ही करना है। यहाँ पे मार्केट प्रीवियस मार्केट ने टैप करके नीचे गिरा था, अभी आपको सिर्फ वेट करना है। अब ऐसा नहीं है कि आपको रेड कैंडल बना तो आपको निकाल देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप सिर्फ इसका स्टॉप लॉस छोटा कर सकते हो। यहाँ पे मैं बिल्कुल प्रेफर करता हूँ, जिस कैंडल ने 0.5 और 6 जोन को ब्रेक किया तो आपको 0.5 के नीचे जो है वो आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है और ट्रेल करना है। तो आप वेट करते जाओगे तो आपको यहाँ तक का टारगेट मिल जाएगा। तो ये ऐसे काम करता है, ये इतना अच्छा सेटअप है। अभी हम कोई भी डाटा ले लेते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको कंटिन्यूसली, मैं काफ़ी पीछे भी चले जाऊँगा। हम रिसेंट डाटा भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। रिसेंट डाटा भी हमने चेक कर लिया। ये देखो निफ्टी 50 का चार्ट है, 25 मई 2026 का चार्ट है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले मार्केट में आना है, आपको हाई और लो मार्केट में फाइट करना है। मार्केट का लो तो मैं दिख रहा है, मार्केट का हाई यहाँ पे मार्केट ने क्लोज किया, तो मार्केट का हाई यहाँ से बनेगा और यहाँ तक हम इसको स्ट्रेच कर देंगे, ठीक है। इतना आपको क्लियर समझ आ गया। मार्केट का ये लो बना, मार्केट का ये हाई बना, यहाँ पे सप्लाई था, लो बना। पहली कैंडल मार्केट ने क्या क्लोज की, 0.6 के ऊपर क्लोज की। अगर किसी ने टेलीग्राम ग्रुप में देखा होगा तो मैंने यहाँ पे ट्रेड जो है एग्जीक्यूट किया था बाइंग साइड का, क्योंकि मेरा था कि जब भी मार्केट छोटी कैंडल से बाइंग साइड में और 0.6 का ब्रेकडाउन करे तो हम वहाँ पे एंट्री लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस होगा 0.5 के आसपास होगा और ट्रेल करेंगे 15 से 20 पॉइंट के लिए निफ्टी में। 15 पॉइंट निफ्टी में मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैं सेंसेक्स में यूजली ट्रेड करता हूँ, 25 से 30 पॉइंट निकालता हूँ, इतना ही बहुत था। तो एक ही कैंडल में मेरा जो है वो टारगेट आ गया था, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा था कि रेड जोन क्या होता है, सप्लाई जोन होता है। अगर आप यहाँ पे भी ट्रेड वेट करके ट्रेड लेना पसंद करते हो तो ये आपके लिए क्या हो गया, सप्लाई जोन हो गया। मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है। आपको रिट्रेसमेंट का वेट करना है। मैंने पहले ही कहा था आपको रिट्रेसमेंट का वेट करना है। आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो। जैसे ही मार्केट 0.5 ये जोन जो है रेड वाला इसके नीचे आया, क्लोज किया, तो छोटी कैंडल, हमेशा छोटी कैंडल पे रिस्क लो, क्योंकि अगर मार्केट रिवर्स भी हुआ तो आपको आपका जो एसएल है वो डिफाइंड है, छोटा एसएल है, तो एक एक कैंडल दो कैंडल का आपको मूवमेंट मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको क्या कहा था कि 0.5 के नीचे जैसे मार्केट जाता है तो अभी पूरा दिन वेट करना। आपको कुछ समझ नहीं आया, इस केस में कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया था इस कैंडल पे, 135 की कैंडल पे। मार्केट ने क्या किया, एक बड़ी कैंडल से क्या किया, 0.5 का ब्रेकडाउन कर दिया। एक बड़ी कैंडल आया, कितने बजे, 1 बजे ब्रेकडाउन कर दिया। पर हमें घुसना नहीं है, हमें एंट्री नहीं लेनी है बिग कैंडल पे, रिट्रेसमेंट का वेट करना है। मार्केट टाइम पास किया 5, 10, 15, 20, 25, 30, यहाँ पे मार्केट ने एक छोटा कैंडल बनाया, बट मार्केट ने पहले ऐसा लिया, ठीक है, फिर गया। कुछ प्राइस एक्शन आपको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे छोटा सा ट्रेंड लाइन भी बन रहा था, आप ध्यान से नोटिस करोगे तो, ठीक है ना। तो ये आपका ट्रेंड लाइन हो गया। अब जब तक ये ट्रेंड लाइन मार्केट ब्रेक नहीं करेगा तब तक एंट्री नहीं लोगे। मार्केट फिर बाई में जाने की कोशिश किया, फिर मार्केट पिन बार बनाया, अब यहाँ हो गया, हाँ अब यहाँ पे मार्केट ने ट्रेंड लाइन के आसपास फिर आ गया। तो आप क्या हो गया, अगर आप यहाँ पे भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, हमेशा मार्केट ट्रैप करता है, पहले एसएल डेफिनेटली लेता है फिर मार्केट कंटिन्यू करता है। तो इस केस में यही हुआ, जहाँ तो मार्केट आप इसके नीचे इस बड़ी कैंडल के नीचे जो मार्केट जाए तब सेल करोगे, तब भी आप सेल कर सकते हो। बट मुझे होता है कि थोड़ा स्टार्टिंग पे एंट्री मिल जाए ताकि हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाए। तो मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी, मैं आपको बता देता हूँ। ये सेकंड कैंडल को देख के मेरा सेकंड कैंडल का ही छोटा सा स्टॉप लॉस था और मैंने सिर्फ 2 कैंडल का जो है टारगेट लिया था। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। अगर ये आपको तभी समझ आएगा, इस मार्केट को आपको छोड़ना पड़ेगा फिर। अगर आपको 0.0.5 0.6 के जोन पे करना है तो सीधी सी बात है, मार्केट में सप्लाई से गिरेगा, डिमांड से मार्केट उठेगा, 0.6 के ऊपर रहेगा बाइंग का ट्रेड करेंगे, 0.5 के नीचे रहेगा सेलिंग का ट्रेड करेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है। ये सेकंड एग्जांपल की हमने बात की है, ठीक है। अभी देखो मैं आपको एक बात और समझाने की कोशिश करता हूँ, कोई एक और एग्जांपल लेके। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये मार्केट का डाटा है, हम फिब को ही यूज करना है। एक सेटअप पे काम करोगे तभी पैसा बनेगा, जैसे मैं एक सेटअप पे काम करता हूँ, ठीक है। ईएमएस पे यूज करो, कोई मैटर नहीं, कोई इशू नहीं है, बट फिब रिट्रेसमेंट ये सेटअप अगर आपने यूज कर लिया ना तो बहुत अच्छा आपको ट्रेड मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मार्केट का मैंने हाई मार्क कर लिया, ये हमारा क्या हो गया, सप्लाई जोन हो गया लाल, इसलिए मैंने यहाँ पे लाल रखा हुआ, पता कि हाँ ये सप्लाई जोन है, इसको हम अब स्ट्रेच कर देंगे, ठीक है ना। अभी क्या होगा, क्या दिख रहा है आपको, ये चीज नहीं दिख रही है, मार्केट
यहाँ पे खुला था, करते करते नीचे आ गया, यहाँ पे क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट डे आप मार्केट में मंडे में ट्रेड करने हैं तो क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने बाइंग साइड का मोमेंटम दिखाया, ठीक है। एक कैंडल बना, दो कैंडल बना, 0.6 के ऊपर चले गया, ट्राई किया, अब मार्केट ने 0.6 के ऊपर ट्राई कर दिया। अब मार्केट में आप यहाँ पे मैंने जब आप एंट्री लोगे, बाइंग साइड में एंट्री लोगे, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। आपको वेट करना है, ठीक है। मैंने क्या कहा था, जब 0.6 का मार्केट ब्रेक कर दे आपको उस कैंडल के अगले रिट्रेसमेंट में एंट्री लेनी है और आपको 0.5 तक का स्टॉप लॉस होगा। आपको ट्रेड करना है यहाँ तक ही ट्रेड मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा जब मार्केट साइडवेज हो। तो अब क्या होगा, देखो आपको वेट करना है। आपका ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया था, 9:55 पे एग्जीक्यूट हो गया था ट्रेड, ये आपका हो गया बाइंग साइड का ट्रेड हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस फिक्स हो गया। अगर इस कैंडल का भी लोगे कोई चक्कर नहीं, बट 0.5 तक का रखो जो कैंडल ब्रेक करके आया। उसके बाद आप वेट करोगे, इस कैंडल में जाके आपका टारगेट हिट होगा। मतलब कि आपने ट्रेड लिया 9:55 पे और एग्जीक्यूट हुआ 11:40 पे। थोड़ा सा प्रीमियम डीके हो सकता है, इंडेक्स को फॉलो करके आपको जो है स्टॉप लॉस जो है वो डिफाइन करना है। ऑप्शन जैसे मर्जी हो, ऑप्शन वहाँ पे फिर अपने आप आ जाएंगे। तो ये अगर आप देखते हो एक कैंडल से डरते हो, 2-3 कैंडल से लाल से डरते हो, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि ट्रेडिंग आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। बट अगर आप रूल फॉलो करोगे, इतनी कैंडल से डरोगे नहीं, तो बिल्कुल सही है, आपका सेटअप सही है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप पैसे लेके बाहर आ जाओगे, नहीं तो आप पैसे यहाँ पे थोड़ा और छोटा कर दो, ये कर सकते हो आप। और कुछ नहीं कर सकते, क्वांटिटी कम डाल दो, ये कर सकते हो। नए सेटअप का वेट करो, अच्छे खासे पॉइंट मिल जाएंगे। तो ये है पावर ऑफ फेवरेट रिट्रेसमेंट टूल के बारे में। इसको डेफिनेटली बैक टेस्ट करना, मैं इसको बहुत टाइम से यूज़ करता आ रहा हूँ। 1 साल मुझे इस पर लग गया था समझने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज़ करता था। अभी मैं सिर्फ 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड करता हूँ। अगर आप इस सेटअप को यूज़ करते हो तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा और गेम चेंजर हो सकता है। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा स्कैल्पिंग करने में, और मैंने भी इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा के जो है इसको मास्टर्स किया है। तो ये इंडियन मार्केट में काफ़ी अच्छा काम करता है। मैं बिटकॉइन पे भी टेस्टिंग कर रहा हूँ डेल्टा एक्सचेंज पे। बैकएंड पे हो जाएगा तो मैं प्रॉब्ली बिटकॉइन में भी ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट कर दूँगा। बट अभी के लिए मेरा इंडियन मार्केट में ही फोकस है, इंडियन मार्केट में ही काम करूँगा कंटिन्यूअसली 1 मोर ईयर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये सेटअप अच्छा लगा हो, इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।